हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका सब्जेक्ट मेरे को बता दीजिए एक बार क्या है, मैं दोबारा। ओके, व्हिच क्लासेस? चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। आई जस्ट सेव दिस नंबर एंड आई टेल यू। ठीक है, ओके। या आशी, आप कुछ बोल रहे थे आशी? Sir, I might not be able to attend classes. कोई बात नहीं बेटा, वीडियो देख लेना, ठीक है। ये आज शायद से मैं कोशिश कर रहा हूँ चैप्टर खत्म करने की, और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली मैथ्स इज व्हाट वी विल डू। हाँ पवित्र, एनी डाउट्स? पवित्र ने लास्ट क्लास मिस करी थी यार। Sir, I heard that schools are reopening from 16th of August. मैंने भी सुना है। Sir, my schools are reopening from 24th August. ठीक है, तो खुल रहेंगे, हो सकता है सर हमारे भी हो रहे हैं। ठीक है, गुड। अगर सभी कुछ सही रहा तो बढ़िया यार, खुल जाए। हमें भी अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, लेकिन ये है कि जब तक पूरा सेफ्टी नहीं आ जाती तब तक मेरे ख्याल चलेगा। मेरे ख्याल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी चल रही है, अब तो लोगों को नुकसान नहीं हो रहा होगा, वीडियो भी आ गए अभी, तो ऐसा कोई ये तो नहीं है कि भाई फिजिकल क्लास के बिना हमारा लॉस हो रहा है, बट अच्छा लगता है फिजिकली फेस टू फेस मिलके। ओके, तो क्लास 9 SST हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया। देन चैप्टर 2 Russian Revolution. Okay, before that I'll just tell you the difference between Russian Revolution, फासिज्म एंड कम्युनिज्म। देखो दोस्तों, कम्युनिज्म तो बहुत देश के बहुत सारे हिस्सों में फैला, दुनिया के। चाइना में आज भी है, नॉर्थ कोरिया में है, आई थिंक वेनेजुएला में है, और रशिया में तो है। तो कम्युनिज्म क्या होता है? सब चीज कम्युनिटी की है, आपका कुछ नहीं है, सब कुछ कम्युनिटी को बिलोंग करता है। आप कितने अच्छे हैं, कंपटीशन होगा। अगर आप अफसर लेवल के हैं तो आपको अफसर लेवल की तनख्वाह मिलेगी, गवर्नमेंट आपको रहने के लिए घर देगी, ठीक है। रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद भी देगी, दूसरा घर देगी, उतना बड़ा नहीं छोटा देगी, सब कुछ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी जब तक आप जिंदा हैं। लेकिन आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। रशिया में थोड़ा इसमें चेंजेस किए गए, थोड़ी बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ की हुई है, ठीक है। ये चेंज करते रहते हैं अपने रूल। दैट इज कम्युनिज्म। राघव, फासिज्म के क्या बेसिक्स थे? फासिज्म के बेसिक्स थे कि जो इटली जो है एक नेशनलिस्ट स्टेट बनेगा, सिर्फ इटली के जो सिटीजन है वही वहां रहेंगे, बाकी सबको भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी फैसिलिटीज थी जो सिर्फ इटालियंस के लिए दी गई, लेकिन ऑर्डर चलता था बेनिटो मुसोलिनी का। बेनिटो मुसोलिनी ने अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से फासिस्ट पार्टी बनाई थी, इसको ब्लैक शर्ट्स बोलते थे, और अपने हिसाब से चलाता। तो उसका कोई ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ, जैसे कि कैपिटलिज्म का और कम्युनिज्म का। उसने तो अपने हिसाब से बनाया। जैसे नाजिज्म था, तीन बातें थी: Italy is the greatest nation. Italian people are the pure blood. All other people have to be killed. Japan, sorry, Germany, not Italy. Germany. Germany is the greatest country. Germany's people are the best. Germany Jews are to be killed. Germany has to expand into the Russia to accommodate its people. तो चार पांच कॉन्सेप्ट पे वो नाजिज्म था। तो फासिज्म का भी कोई खास ऐसा कुछ फिलॉसफी नहीं थी, बस वो था, उसने अपना चला दिया, तो उसको फासिज्म बोलने लगे। दादा निश्चित Clear. कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं। ओके गाइस, आई होप एवरीवन इज हियर। खालिद एक बार देख लेना, नजर मार लेना। Yes, sir. सब लोग हैं? ओके पवित्र, आपने लास्ट क्लास का वीडियो देखा? भाई सब लोगों ने लास्ट क्लास का वीडियो देख लिया जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। जिसने नहीं देखा तो मुझे बताओ, मैं थोड़ा कवर कर दूंगा अभी बहुत ब्रीफ में। पवित्र Yes, आपकी sir. आवाज नहीं आई। सब है. पवित्र, Yes, sir. अनंत नहीं है, अनंत भी. अनंत. अनंत को मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ पवित्र, आपने वीडियो देख लिया लास्ट क्लास का बाबा? पवित्र, आपको आवाज आ रही मेरी? आप एक बार लीव करके रिजॉइन करो, हो सकता है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। So can you hear me? हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। Yeah, okay sir. मैं कह रहा लास्ट क्लास का वीडियो देखा आपने? क्लास मिस हो गई थी आपकी। Yes sir, I have watched. कंप्लीट वीडियो?
Yes, sir. Completely. ओके ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं मेरे को. राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट. ओके, चैप्टर 2. अरिहंत. लास्ट क्लास में ऐसे लोग कोई हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नहीं थे क्लास के अंदर, मेरे को बता दो. मैं तुम लोगों को फिर पहले चांस देता हूँ, सो दैट आई वांट एवरीवन टू रीड एंड इंप्रूव योर इंग्लिश. हाँ जी, क्विकली. आ गया भाई. ओके, अनंत इज ऑल्सो हियर. हाँ अनंत, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. ओके अनंत, लास्ट क्लास का वीडियो देख लिया? यस फिर सर. अब आगे चलेंगे उससे. ओके, जिन्होंने देख नहीं लिया. पढ़ा भाई. ओके ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा भैया वो पढ़ो, बता दो मेरे को. मैंने नहीं पढ़ा, जो सर लास्ट क्लास में नहीं थे. हाँ, नाम लिख दो अपना चैट बॉक्स में. ओके, अनकल्प ने नहीं पढ़ा. और अनकल्प के अलावा भाई कोई है? हाँ दोस्तों, अनंत ठीक है, वैभव, ऐसे ही चलते हैं. फिर अनकल्प से शुरू करेंगे, वैभव पढ़ेंगे, अनंत पढ़ेंगे, पवित्र पढ़ेंगे उसका. ठीक है दोस्तों, लास्ट की क्लास से कोई डाउट नहीं है? अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? मेरे ख्याल से हम लोग 1905 शुरू कर रहे हैं. सर थर्ड डूमा खत्म कर ली थी. थर्ड डुमा. तो बहुत तेज था जॉर्ज निकोलस. चला बोलने को बोल दिया कि डुमा बना दूंगा. पहली डुमा को 75 डेज में बर्खास्त कर दिया, दूसरा इलेक्शन करा दिया, कुछ लोग अपने घुसा दिए, और 3 महीने के अंदर दूसरे, और तीसरी डुमा में तो सारी पार्टी अपनी आ गई. अब फिर से वो स्वतंत्र हो गया. चलो भाई 1905 वाला स्टडी करते. एक मिनट, या शेयरिंग. जिस सीक्वेंस में नाम लिखे यार, उसी सीक्वेंस में. अंकल वी आर स्टार्टिंग विद यू. ये यहां से पढ़ना है, यहीं से पढ़ ले. रशियन द गवर्नमेंट इन रशिया वाज टेकन ओवर. नहीं नहीं, ये तो पढ़ लिया था हमने. ये पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया. ये टर्बुलेंट टाइम. या नाउ ऑडिबल. टर्बुलेंट टाइम. Sir, am I audible? यस ऑडिबल ऑडिबल. अंकल प्लीज स्टार्ट करें. Sir, am I audible? Okay, sir. देख, एक मिनट रुको यार, रुको रुको, एक मिनट गाइस. यहां से पढ़ना है, इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे. आई थिंक इससे पहले का हम पढ़ चुके हैं. या गो अहेड. Okay, sir. Point number 30. point number 30. The incident of Bloody Bloody Sunday. Sunday. In 1905, on one Sunday, the प्रोसेशन Association of Workers. जलूस. Yes, sir. The procession of workers led by Father Gapon रीच द Winter Palace of the Tesar in order यार एक to मिनट होल्ड कर भाई. present a भाई एक मिनट होल्ड कर. मेरे the ख्याल से ocean. ये पढ़ चुके हैं. But they were attacked by अंकल होल्ड. police and the Cossacks. In this incident, many workers were killed and अनुकल्प were killed and wounded. This incident is called Bloody Sunday. अनुकल्प, तेरे को मेरी आवाज नहीं आ रही? अनुकल्प, कैन यू हियर मी? Yes, sir. भाई मैं कह रहा हूँ वो शायद हमने पढ़ लिया था, Okay, पढ़ लिया था, छोड़ दे. मैं बता रहा हूँ, आगे थोड़ा लेके चल रहा हूँ तेरे को. आई थिंक वी हैड रेड दिस जुमा डुमा वाला, मेरे को याद आ गया अभी. ओके, मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ. जहां से मैं बताऊं वहां से पढ़ना भी. दिस वी हैव रेड ऑलरेडी. रिएक्शन ऑफ जार पढ़ लिया था. Sir, is it the last day of this chapter? हैं?
सर अभी आज हो जाएगा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, नाउ लेट अस सी दिस डिफीट ऑफ, ये क्रॉप भी पढ़ लिया था. जार डिड नॉट विश टू फाइट अ वॉर. ओके, यहां से पढ़ दे 35 पॉइंट से. अनुकल्प जल्दी करना. Yeah. सर Hmm. सर व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? यूनाइटेड sir. सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक. यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक. बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं. हाँ जी, पढ़े. The point number पॉइंट नंबर 35. 35. 35. Point number 35. Defeat of Russian army. Defeat of Russian army was shocking and demoralizing. Russian army lost badly in the in Austria and Germany between 1914 and 1916. There were over 7 million Russian casualties by 1970 as they radiated. The Russian army destroyed Crops. crops and destroy Building. crops and building to prevent dead enemy from being able to live off the land. It led to over 3 million refugees in Russia. The situation dishonored the government, and the Tsar soldiers did not wish to fight such a war. सच वॉर. ओके दोस्तों, तो क्या हुआ? पूरी तरह हार गए. 7 लाख से 70 लाख से ज्यादा लोग कैजुअलिटी हो गए. कैजुअलिटी दोनों माने जाते हैं, मरे हुए और इंजर्ड. तो जिनके हाथ पैर कट गए वो भी, और साथ में मरे हुए भी. रशियन आर्मी वापस आ रही है अभी, बॉर्डर से पीछे की तरफ आ रही है, और बॉर्डर की तरफ पीछे आते आते सारी की सारी क्रॉप जला रही है ताकि दुश्मन उसका फायदा ना उठा ले. सारे घर जला दिए, बिल्डिंग बिल्डिंग सब जला बुखा रहे. उस चक्कर में क्या अपने लोगों की जला रहे ना, जब पेट्रोग्राड की तरफ आ रहे. और पेट्रोग्राड हमने पिछली बार देखा था नॉर्थ की तरफ है पूरा ऊपर, तो बहुत सारा एरिया के अंदर नुकसान हो रहा है और लोगों को बहुत बुरी हालत है. सोल्जर फाइट नहीं करना चाहते, वो वापस आ रहे. पेट्रोग्रेड है हाँ जी, सर, उसका अभी भी नाम पेट्रोग्रेड ही है. नहीं अभी दोबारा सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं उसको. बहुत बड़ा चर्च है वहां पे भी. तेरी आवाज बहुत कम आ रही, खाली आवाज ठीक कर. वैभव, काइंडली टेक ऑन इम्पैक्ट ऑफ द वॉर. Impact of the war. The war had a severe impact on industry. The country was cut off from the other supplies of industrial goods by the Germans. By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were involved in the war. It led to acute labor shortage. Large supplies of grains were sent to feed the vast army. Food scarcity became common, which sometimes led to riots and bread shops. ओके, तो बट ये यहाँ एक्चुअली यही पढ़ लिया था, पता नहीं हम मैं भूल कर रहा हूँ. ओके, तो फरवरी ये वाला पढ़ते भाई पेट्रोग्राड के अंदर. अब फरवरी के अंदर क्या हो रहा है? फरवरी की मैंने The पता February तीन रेवोल्यूशन है, 1905, फरवरी एंड अक्टूबर. या The February Revolution in Petrograd. In the winter of 1970, condition in the country, Petrograd was awful. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people as workers. भाई तो क्या कर रहा है? वर्कर क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज ऑन द राइट साइड एंड लग्जरी यानी रॉयल पीपल वाज ऑन द लेफ्ट साइड. Sir, is my Quarters voice and factories were on right bank of Neva River, while Winter Palace and official building on the left. In February 1917, there was acute shortage of food in Russia, which Sir, is my made voice clear to you now? the क्लियर. life of workers very difficult. Parliamentarians were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. ओके वैभव, अभी तो म्यूट कर, पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. Sir, what you have written? Never river. हाँ, नेवर रिवर है. नेवर रिवर के लेफ्ट साइड में एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लग्जरी यानी रॉयल लोग इधर रहते थे, और राइट पे वर्कर एंड पार्टी सब सब रहते थे. तो 22 फरवरी को क्या हुआ फटाफट. ओके, पवित्र यू टेक ऑन फ्रॉम हियर एंड देन अनंत. देख लो मुझे ध्यान नहीं किसका नाम पहले, पर पवित्र आप स्टार्ट करो जल्दी. ये पढ़ चुके हैं एक्चुअली हम,
अब यहाँ से पढ़ना था हमें, एक्चुअली ध्यान नहीं रहा मेरे। हाँ भाई कंटिन्यू। So from on 2nd of February. या ऑन 22 February। On 22nd February, a lookout took place. लॉकआउट मतलब फैक्ट्री बंद होगी। Took place at a factory on the right bank of River Neva. The next day, 5th factories called a strike in the sympathy in many factories. Women also led the way to strikes on 23rd Feb 1917. This day came to be called International Women's Day. अभी भी इंटरनेशनल डे वुमेन डे 23 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, सस्पेंशन ऑफ डूमा। Demonstrating workers crossed from the river Neva and the quarters to the center of the capitals, and official buildings were surrounded by workers. All the demonstrators disappeared by the evening, but they came back on the 24th and 25th. The government tried to control the situation and called out cavalry. The cavalry and the police. The Duma was suspended on Sunday, 25th Feb. ओके, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सबका एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शुरू के वीडियो देखना। 25 को जबकि जार वापस आ रहा ट्रेन से, और मैं फोटो भी दिखाई तुम्हें जब जार ने इस्तीफा दिया अपना 2 मार्च को दिया, 25 को उसने बोला कि डूमा को सस्पेंड कर दो, तो डूमा सस्पेंड कर दीजिए। अब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, देखो। हाँ पवित्र प्लीज कंटिन्यू। Events subsequent to subsequent to suspension of डूमा। सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद डूमा का सस्पेंशन हो गया, आगे क्या होता देखते हैं। Politicians spoke out against the suspension of Duma. Demonstrators returned in force to the streets of the left bank of the river Neva on the 26th Feb. On the 27th Feb, the police headquarters were attacked and damaged. Workers demonstrated in the streets, raising slogans about better arts, breads, wakes, and democracy. The government once again called cavalry, but it refused to fire on demonstrators. ओके, ये वर्ड 2 बार आ गया, कैवलरी। मैं बताता हूँ कैवलरी क्या होता है। कैवलरी का मतलब होता है, देखो सर, प्रेजेंटेशन। थैंक यू भाई लोग, सब लोग ध्यान रखो, वीडियो खराब हो जाता है, प्रेजेंटेशन हटानी जरूरी है। कैवलरी, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस। सोल्जर जो घोड़े पे बैठ के आते हैं उनको कैवलरी बोलता है। उनको बुलाया गया, अब घोड़े पे बैठा होता है ना बंदा, जो बाकी लोग नीचे होते हैं। सर, मैं जब पंजाब गया था, मैंने देखा था वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे कुछ आर्मी सोल्जर उस पे बैठे थे, हॉर्स पे, उनको ही कैवलरी कहते हैं। हाँ, उन्हीं को कैवलरी। हमारे इंडिया में भी कैवलरी, जब तुमने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड में, वो जब प्रेसिडेंट चलता है, प्रेसिडेंट के आगे आगे घोड़े चलते हैं, दैट इज कॉल्ड 63 कैवलरी। हमारे रेजिमेंट है वो, दैट इज कॉल्ड माउंटेड कैवलरी, घोड़े के ऊपर बैठी हुई कैवलरी। तो कैवलरी आई, बुलाया कैवलरी को, उसने जार ने बोला फायर करो उनके ऊपर, उन्होंने मना कर दिया, बोला हम नहीं फायर करेंगे अपने बंदों के ऊपर, उनकी तरफ हो गए। ओके ठीक है भाई। अनंत आप आगे आप पढ़े। हाँ ऋषि बोलिए। युद्ध में भी यूज होती है सर, केवल बॉर्डर के लिए? अभी क्या हो गया, नहीं, एक जमाना था मुगलों ने कैवलरी को बहुत यूज किया था, मुगल बहुत यूज करते कैवलरी, लेकिन अभी आज की लड़ाई में तो कैवलरी क्या है, एक बम गिरा तो सारे घोड़े मर जाएंगे। तो हम इंडिया की सारी कैवलरी यूनिट्स, फर्स्ट कैव से लेके सेकंड कैव, थर्ड कैव, पुना हॉर्स, ये सब बहुत सारी कैवलरी यूनिट्स है। एक को छोड़ दिया गया है, 63rd कैवलरी, जो कि दिल्ली में रहती है, राष्ट्रपति भवन में रहती है, राष्ट्रपति भवन के आसपास, दिल्ली राष्ट्रपति भवन के अंदर नहीं, वहां दिल्ली के पास रहती है, दिल्ली के अंदर। और प्रेसिडेंट का काम, उनका पूरा प्रेसिडेंट का सारा काम कराना, उनकी प्रेसिडेंट के साथ चलना वलना, वो सब काम। एक सिर्फ यूनिट बची है, बाकी सबको टैंक दे दिए गए, सबको टैंक दे दिए। अब कैवलरी का मतलब इंडियन आर्मी में टैंक है, टैंक। एक को छोड़ दिया। अनंत प्रेजेंटेशन ना, ओके सर वो एक भी क्यों छोड़े, उसको भी टैंक दे वो यार, वो सेरेमोनियल है ना, सेरेमोनियल है ना वो यार, अभी कुछ तो चाहिए ना अपना शो के लिए, प्रेसिडेंट की थोड़ा वो दिखाने के लिए, उसको प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। सर फ्रॉम इवेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफ, अपने को ये हो गया, एन ऑफिसर वाज शॉट, जहां से पढ़, ये पॉइंट नंबर 6, एन ऑफिसर वाज शॉट। कैवलरी के जवानों ने बगावत कर दी और अपने एक अफसर को मार दिया। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द ब्रैकेट्स ऑफ अ रेजिमेंट 3, बैरक जहां रहते सिपाही रहते। हाँ, barracks of a regiment. 3 other regiments revolted and voted to join the striking workers. The cavalry soldiers joined the workers and
jointly formed a Soviet or council in the same building where the Duma met. This was a Petrograd Soviet. ओके, एक मिनट, एक वर्ड समझा देता हूं फटाफट से, पिछली बार बताया था मैंने। देखो, सोवियत का मतलब क्या होता है? एक पार्टी होता है। सोवियत जो है, कार्ल मार्क्स का आइडिया था कि तुम सब लोग अपनी सोवियत बना लो। सोवियत, सोवियत मतलब दोस्तों होता है एक पार्टी और ग्रुप। और रशिया के अंदर हंड्रेड्स ऑफ सोवियत थी, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स से ज्यादा, 100 सोवियत्स। तो ये सोल्जर जो थे, ये सोल्जर भी इकट्ठे हो गए और उस बिल्डिंग में मिले जहां पर डूमा का ऑफिस था, क्योंकि राजा ने डूमा को हटा दिया था। और यहां पे सोल्जर्स और वर्कर्स सब मिल गए, लीडर आपस में मिल गए और उन्होंने एक चीज बनाई। इसका नाम था, क्या 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 टाइटल दिया था इसको, एक मिनट, पेट्रोग्राड सोवियत। क्योंकि पेट्रोग्राड में बनी थी, सारा काम सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा था, इसका नाम पेट्रोग्राड था, उसका नाम रखा गया पेट्रोग्राड सोवियत। बन गई भाई पेट्रोग्राड सोवियत। ये तकरीबन 1 मार्च की बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अनंत, चलो मैं शेयर कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, शेयरिंग हटा दो, नहीं तो वीडियो खराब हो जाता है। हाँ भाई, अच्छा ये हो गया। अब आगे पढ़े, यहाँ पढ़ो, सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स। अब सोवियत बन गई पेट्रोग्राड सोवियत, ओके। और डूमा लीडर तो पहले थे ही। हाँ जी। Soviet leaders and Duma leaders. On the next day, a delegation went to see the Tsar. The Tsar resigned the throne of the advice of the military commanders on 2nd March 1917. Soviet leader and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia future then. ओके, एक मिनट, होल्ड, समझना जरूरी है guys, you have to remember this now, this has to be understood, sequence has to be understood by you guys, now pay attention. So अब ये सोल्जर्स ने तो बगावत कर दी और पेट्रोग्राड सोवियत बना ली। और डूमा तो पहले से ही थी, डूमा के लीडर भी थे पहले से, जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया था। तो सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत के लीडर्स प्लस डूमा लीडर्स ये मिल गए और इन्होंने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई। इसका नाम लिखा गया एक मिनट, प्रोविजनल है कि प्रोविंशियल है? प्रोविजनल। प्रोविजन वर्ड का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्पोरेरी। तो इन्होंने प्रोविजनल काउंसिल बना ली अपनी, एक तरह की टेम्परेरी पार्लियामेंट बना ली। और पार्लियामेंट के साथ मिलके पहुंच गए किसके पास? जार के पास। बोला भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है दादा, या तो तुम हमारी बात मान के गद्दी से उतर जाओ, नहीं तो दंगे होंगे और तुम्हें भी मारा जा सकता है। और तुम्हारी आर्मी को ने तो रिवोल्ट कर दिया। अब जार ने कहा साला मेरी आर्मी तो वैसे रिवोल्ट कर गई है। बोला तो फायर करने के लिए फायर तो करे नहीं, जाके अपने अफसरों को मार दिया, पेल दिया। तो यार इससे तो बेहतर यही रहेगा मैं बचा लूं अपनी जान, मेरी फैमिली की जान बच जाए। उसने बंदे ने रिजाइन कर दिया। और अब क्या हुआ, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जार रिजाइंस, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि इसके हिसाब से अभी जार की पावर, पहले तो फुल पावर थी टोटल, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन लग गया उसके पास। अब ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये लगा दिया उसमें। अब देखो बस, ये बात है 2 मार्च की। अब आएंगे वापस मिस्टर लेनिन और 3 मार्च को देंगे अपना थीसिस, 4 मार्च को देंगे अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन। या ओके, अभी कंटिन्यू। हाँ भाई बोल। सर लेनिन को एग्जाइल क्यों मिला था? वो उसके जार के खिलाफ बोलता था ना, बड़ी तगड़ी पार्टी थी उसकी बोल्शेविक। उन्होंने बोला हटा देंगे जार को, तो उसकी जान को खतरा था, उसको मारने के लिए प्लान बन गया था, जार ने बना दिया था। तो उसने कहा भाई वो फिनलैंड भाग गया। फिनलैंड, एक बार देख लो फिनलैंड कहां पे। देखो ये रहा अपना रशिया, सबको दिख रहा है रशिया, ये सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ पे, देखो ये आ गया सेंट पीटर्सबर्ग आ गया इधर। तो यहां से भाग गया फिनलैंड देश में।
फिनलैंड में जाके छुप गया, पर अगले दिन वापस आ गया फिर, मतलब बहुत दिन बाद, जब जैसे वो इसका काम तमाम हुआ जार का। हाँ जी, पढ़े आफ्टर फेब्रुअरी क्या हुआ। अच्छा सुन, यहाँ ये पढ़ना था, फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, यहां से अनंत। सर कहाँ पे है, एक बार फिर से बताना। अरे भैया ये पॉइंट नंबर 3 है, रशियाज फ्यूचर देन वाज डिसाइडेड। Yes, sir. Russia's future then was decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. The Petrograd Soviet had led the February Revolution, had brought down the monarchy in February 1917. ओके, पहला काम हो गया, पहला पहला स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया इन लोगों ने। पेट्रोग्राड की जो सोवियत थी, जिसमें डूमा लीडर्स थे और साथ में ये थे वर्कर पार्टी और सोल्जर पार्टी के लोग थे, वो थे। तो फरवरी में मोनार्की तो खत्म हो गई, वोटिंग हुई वहां पे, वोट करके ये आ गए वापस से। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट और आर्मी के ऑफिसर भी अगेंस्ट थे जार के, वो भी चाहते जार हट जाए, और काफी लैंड ओनर इंडस्ट्रीज के खिलाफ थे। तो सारे इकट्ठे आके इन्होंने पार्टी पे भी बना ली। अब आगे देखिए क्या होता है। अगला जो तो 2 रेवोल्यूशन हो चुके हैं। 1905 का हो गया फादर जपो वाला, फरवरी 17 का हो गया, फरवरी 17 का भी हो गया। अब अक्टूबर 17 का कैसे होगा, इसको कि लेनिन करेगा, देखते हैं। हाँ भाई, ओके रुको, अभी बाकी लोगों को चांस देता हूँ। भरत काइंडली रीड आफ्टर फरवरी। After February, in the provisional government, army officials, landowners, and industrialists played an important role. In these groups, the liberals and the socialists worked for an elected government. Restrictions on public meetings and associations were removed. तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शन हटाए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, जो जार ने लगा रखे थे, जार के रेस्ट्रिक्शन जैसे हटे, इतनी सारी पार्टियां बनने लगी, हर बंदा अपनी सोवियत बनाना शुरू कर दिया उसने। ओके, नाउ कंटिन्यू प्लीज। The Bolshevik the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from an exile in April 1917. Lenin and the Bolsheviks had opened the war since opposed नहीं भाई, opposed the war since 1940. He felt that it was the time for the Soviets to take over power. Lenin gave his April thesis in which he made 3 demands. Okay. The war we bought to close, the land be transferred to the peasants, land we transferred to the peasants, the banks and banks be nationalized. Actually क्या होता है, जार जो करता था बैंक्स को मैनिपुलाइज करता था, मोनोपोलाइज करके पैसों को अप डाउन करता रहता था, मतलब ताकि इकोनॉमी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। तो लेनिन ने कहा भाई सुनो, बैंक होंगे नेशनलाइज, गवर्नमेंट के अंडर में बैंक होंगे, जार के अंडर में नहीं होंगे, और अब होगा बैंकों से जो इकोनॉमी है हमारी ग्रो करेगी, जिससे सभी लोगों को खाने पीने की कुछ दिक्कत है वो खत्म हो जाएंगी। ओके, आशी कैन यू रीड पॉइंट नंबर 45, वर्कर्स मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट। Yes, sir. Workers' movement and its effect. Throughout the summer, the workers' movement spread. In industrial areas, factory committees were formed. Trade unions grew in number. Soldiers' committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to an All Russia Congress of Soviets. एक मिनट होल्ड करना। तो मैंने जैसे बताया, जैसे रेस्ट्रिक्शन हटे, हर बंदे ने अपनी सोवियत बनानी शुरू कर दी। रिक्शा वालों ने अपनी अलग बना ली, तांगे वालों ने अलग बना ली, ऑटो वालों ने अपनी बना ली, सोल्जर्स ने अपनी बना ली, रेलवे वालों ने अपनी बना ली, सबने अपनी बना ली। तो एक कांग्रेस हुई। कांग्रेस का मतलब ये राहुल गांधी कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का मतलब था मीटिंग। तो कांग्रेस हुई, ऑल रशिया कांग्रेस बोला गया उसको। सारी वहां पे सोवियत आई, तो 500 सोवियत के बंदे वहां पहुंचे। अब देखते पावर कौन लेके जाएगा। आशी कंटिन्यू करें 46। Lenin wanted the Bolshevik Party to be renamed as the Communist Party to indicate its new radical aims. As the power of provisional government was reduced and the Bolshevik influence grew, so the provisional government resisted.
attempts by workers to run factories and begin arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in July 1970 were strictly repressed. स्ट्रिक्टली रिप्रेस। ओके, मेरी बात सुनो ध्यान से दोस्तों, मैं तो एक दो पिक्चर भी दिखाऊंगा। हो सकता है चैप्टर आज हम ना खत्म करें, विल नॉट बी वाइज कि इतनी मेहनत करने के बाद चैप्टर को फट से खत्म कर जाए, हो सकता है कल भी लेके जाऊं आपको यहाँ पे। तो जून आते आते सड़कों पे हंगामा मचा हुआ था रशिया के अंदर, ऐसा चल लग रहा था हर बंदा अपनी सोबत बना रहा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी, उसके अंदर कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, आर्मी के ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये लोग थे। आम जनता के लीडर कम थे, जो वर्कर लेवल के भी थे। तो इन्होंने क्या किया, वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब नई गवर्नमेंट कर रही है कंट्रोल वर्कर को, यार फैक्ट्री में दिक्कत मत करो, तुम लोग ज्यादा गदर बचा रहे हो। अरे ये तो रूल होता है, जब भी जो लोग जिनको दबाया गया, तुम्हारे क्लास के अंदर, तुम्हारे स्कूल के अंदर बहुत बड़ा प्रिंसिपल जरा टीचर था, मतलब हार्श टीचर था, स्ट्रिक्ट था, वो चला गया, कोई नॉर्मल टाइप का आ गया प्रिंसिपल जैसा, जॉली फेलो टाइप का, तो बच्चे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनको साला रोकना मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसी आम जनता भी ऐसी होती है। तो इन लोगों ने स्टेज धरने शुरू कर दिए, वहां पे आग लग रही है, और इनको करवा कौन रहा था? लेनिन करवा रहा था, पीछे बैठ के बोल्शेविक करता करो। अब देखो, मैं तो एक फोटो दिखाऊं बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जस्ट सी। सर लेनिन क्या क्या करवा रहा था? लेनिन करवा था, गदर मचवा रहा था पूरा का पूरा। बोला एक्चुअली लेनिन ये बोल रहा था, और बोल्शेविक बोलते कि भाई लड़ाई खत्म करो। उसका सबसे मेजर पॉइंट था कि वार रोक दो। प्रोविजनल गवर्नमेंट रोकने के चक्कर में नहीं थी, दे सेड कि नहीं वार तो चलता रहने दो, वार नहीं रोक रहे थे। देखते हैं अभी, एक मिनट सुनो। बोल्शेविक प्रोटेस्ट जून 1917। Let me see if I can get some. Yeah, now guys, look at this now. See, I'll just show you. Presentation. Yeah. ठीक, बोल्शेविक, ये मैंने अभी टाइप किया था, बोल्शेविक प्रोटेस्ट जून 1917। सी, दिस इज ऑल दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। बोल्शेविक्स क्या कर रहे हैं, देखो, ये बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये जुलाई डेज, ये जुलाई की कहानी है। जून जुलाई में ये हो रहा था वहां पे, फरवरी में राजा हटा, और ये देखो ये सब क्या, ये कहानी चल रही थी, ये सब चल रहा है। और इसको करवा कौन रहे हैं? बोल्शेविक्स करवा रहे हैं, लेनिन करवा रहा है। ये देखो बंदे यहाँ लगा हुआ है, झंडे झंडे लगा रखे हैं। द बोल्शेविक्स बिकेम ए पावर। मैं देख रहा हूँ, ये रहा मिस्टर लेनिन, ये देखो। तो इसने गदर मचा रखा था उधर, सब लोगों को बोला कि भाई सला, ये देखो, ये चढ़ा हुआ यहाँ पे, ये इस तरह से स्पीच देता था। नहीं, ये तो ये वो नहीं है, ये तो लियोन ट्रॉस्की है। लियोन ट्रॉस्की है जो कि लेनिन का कमांडर था, जिसको लेनिन ने आर्मी का कमांडर बनाया था बाद में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं अभी। तो यहां तक बात पहुंच गई है। अब जून जुलाई के अंदर ये गदर मच रहा है पूरा। ओके, यहाँ हो गया। तो बोल्शेविक्स ने जो भी किए डेमोन्स्ट्रेशन, उसको बहुत पावर और फोर्स के साथ दबाया गया। उन पर डंडे चलाए गए, लाठियां चलाई गई, गोली चलाई गई। ओके, लेकिन वो दबे नहीं। अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, खालिद मियां कुछ करो, इसका सॉर्ट आउट करो इस मामले को। ओके ऋषित, आप पढ़ना शुरू करें जल्दी अभी। माही, बी रेडी आफ्टर दिस। In the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for the redistribution of land. for the redistribution of land. Land communities were founded. Peasants seized land between Seized. July and September. Seized land between July and September 1970. अब एक्चुअली जार का डर खत्म हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट वीक थी, इतने सारे लोग थे साला, पुलिस का डर कम हो गया, तो फार्मर इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला जितनी लैंड इन्होंने पकड़ रखी है हमारी, अब हम सब छीन लेंगे इनसे। जुलाई सितंबर के बीच में लैंडलॉर्ड्स को मारा गया, और कई बार तो उनको फांसी पे लटका दिया, कत्ल वतल कर दिया उनका, और सारी लैंड कैप्चर करनी शुरू कर दी। सितंबर आते आते ये हो गया। नाउ लेट अस सी अक्टूबर में क्या हो रहा है। अभी मेन एक्शन अक्टूबर में होना है। या कंटिन्यू करें आप ऋषित। The revolution of October 1917. Growing. दिस इज द थर्ड लास्ट रेवोल्यूशन। पहला था 1905 का, दूसरा फरवरी 17 का, तीसरा अक्टूबर 17 का लास्ट रेवोल्यूशन। या Growing conflict between the provisional government and the Bolsheviks made the Lenin crusade and
persuade the Soviet and the Bolshevik Bolshevik party Party of Socialist seizure of power. Okay, seizure of hold. अब लेनिन क्या कह रहा है? सितंबर आता है तो लेनिन कह रहा है, लेनिन ने बात करी पेट्रोग्राड के सोवियत पेट्रोग्राड थी, पेट्रोग्राड सोवियत जो थी, जिन्होंने शुरू में बनाई थी वो मिलके ना, डूमा के बंदों ने और पेट्रोग्राड के सोवियत ने बनाई थी। डूमा वालों को उसने साइड कर दिया। पेट्रोग्राड सोवियत के जो बंदे थे उनको बोला भाई बात सुनो, हम भी तुम्हारे साथ है बोल्शेविक्स, अपन दोनों मिलके ना एक सोशलिस्ट पावर सीज कर लेते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भगाएंगे यहाँ से और पावर अपने हाथ में हम ले लेंगे। ओके, आगे देखते क्या हुआ। हाँ भैया एक मिनट, ये इवेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, अब बेटर। सिक्वेंशियल समझना, सिक्वेंशियल। हाँ भाई आगे पढ़। ही यूनाइटेड सपोर्टर्स, ऋषित पढ़ रहा है। The United supporters from Army, Soviet and factories for socialists are on 16th October एक मिनट, 1970. 16 अक्टूबर को उसने यूनाइट कर दिया। 16 अक्टूबर को मीटिंग हुई बहुत बड़ी, उसके अंदर लेनिन था, चेयरमैन था उसका, मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था। उसने बोला आर्मी जितनी सोवियत से ये और तुम फैक्ट्री वाले सारे के सारे अपन आज डिसाइड कर रहे हैं कि अपन पावर सीजर करेंगे, करी नहीं अभी, करेंगे। 16 अक्टूबर को डिसीजन ले लिया गया। ओके, और बनाया किसको लीडर? लियोन ट्रॉस्की, इसका मैंने भी फोटो दिखाया था, जो कि लेनिन का जनरल था। लेनिन जब भागा था जेल से भागा था, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था उसको जून में, तो इसी बंदे ने भगवाया था उसको, इसने और स्टालिन ने मिलकर भगाया था उसको। और इसी बंदे को छोड़ा था इसने, एक मिनट, इसी बंदे को छोड़ा था प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने। क्यों छोड़ा था? क्योंकि केरेंस्की का जो आर्मी का जनरल था वहां पे, उसका नाम मैं फिर बोल रहा हूँ, वो आ रहा था वापस केरेंस्की को मारने के लिए। केरेंस्की ने इसको छोड़ दिया, सबको बोला मेरे को बचाओ साले, तो उसको पकड़ो यार जाके। ओके, somebody was asking something. ओके, चलो भाई आगे पढ़े ऋषित। He Soviet appointed military level revolutionary community under the leadership of Leon Trotsky to organize the seizure. बस होल्ड कर। हाँ ऋषित अभी होल्ड करे। ओके माही, आप पॉइंट नंबर 51 से पकड़ ले अभी। अब देखो क्या होता है। ये 16 तारीख को ये बात हुई है, 24 को क्या होगा? Yes, sir. As the uprising began on 24 October 1917, Prime Minister Kerensky left the city to summon troops in fear. Summon मतलब लेके आने के लिए, ट्रूप्स लेके आने के लिए निकल पड़ा वो सिटी से। Same evening, loyal military men of government seized the buildings of two Bolshevik newspapers. अच्छा, तो शाम को क्या? एक मिनट, अभी शाम की बात है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसकी जो मिलिट्री थी, उसके कुछ बंदों ने बोल्शेविक के जो न्यूज़पेपर चलते थे, लेनिन के जो न्यूज़पेपर चलते थे, उनको सीज कर लिया, उनको कैप्चर कर लिया। ओके, फिर प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, हाँ, pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the winter पैलेस। बस एक मिनट। तो लड़ाई की शुरुआत 24 तारीख को किसने की थी? 24 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की थी। 24 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शुरुआत करी लड़ाई की खुद से, ठीक है, 24 अक्टूबर को 17 में। ओके, क्या क्या किया? उनके जो न्यूज़पेपर थे उनको सीज कर दिया, जितने टेलीग्राफ ऑफिस थे उनको पकड़ लिया, विंटर पैलेस को प्रोटेक्शन बढ़ा दी। लेकिन कहां मार खा गए? सुनो, नेवा रिवर के अंदर, नेवा रिवर के ऊपर ही है सेंट पीटर्सबर्ग, नेवी के शिप थे, और वो जो नेवी के शिप थे वो लेनिन की तरफ थे, वो लेनिन को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो आए रिवर में, सेल करके आए और विंटर पैलेस के ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी। अभी सोल्जर अलग होते हैं और तोप की फायरिंग तो अलग होती है। मैं तो खुद आर्टिलरी को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो फायर चलता है तो अच्छे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये शिप ने आके विंटर पैलेस पे फायर करना शुरू कर दिया भैया। विंटर पैलेस फायर करने से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनका बैंड बच गया, घबरा गए। हाँ जी, यहां से पढ़े, दोबारा पढ़ना ये प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स।
Yes, sir. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. In response to these measures, military revolutionary committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. Over vessels sailed वैसे sailed मतलब शिप्स हाँ sailed down the Neva and took over different military points. By nightfall, the city was अंडर द under कमिटीज कंट्रोल committee's control, and the minister had सरेंडर्ड. surrendered. There was Sir, heavy can you tell fighting. me about Kakori Kand? हाँ बता दूंगा अभी नहीं. हाँ There देयर was वाज. heavy fighting between pro-government troops and the Bolshevik. By December 1917, the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd पेट्रोग्राड area. एरिया. ओके दोस्तों, एक मिनट होल्ड करें, अभी स्टॉप कर रहा हूँ मैं. काकोरी एरिया का मेरे को मैसेज भेजना, कल मैं बता दूंगा. जो हमारे हिंदुस्तान के जो इनकलाबी थे, रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने अंग्रेजों का एक खजाना जाता था ट्रेन में, उसको लूटने की कोशिश की थी. काकोरी कांड बोलते उसको, अगर मुझे सही याद है तो वही है. मुझे भेज देना, कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन था उसमें, कितना खजाना था और कैसे लूटने की कोशिश की थी. ओके गाइज, नाउ लिसन टू मी. तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि किस तरह से फोर्सेस डिवाइड थी. मिलिट्री लेनिन की तरफ थी कुछ, तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ थी. बंदे लेनिन की तरफ है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ थे. और गवर्नमेंट विंटर पैलेस को बचाने की कोशिश कर रही थी, राजा को बचाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन बोल्शेविक में बताया था, बोल्शेविक बड़ी टॉप क्वालिटी के बंदे पकड़ रखे थे लेनिन ने, तो सबको हरा दिया. और दिसंबर आते आते मास्को से लेके पेट्रोग्राड तक का एरिया इनके अंडर. देखो ये देख लो जरा एक मिनट, मास्को और पेट्रोग्राड कहाँ का. आई एम शोइंग द मैप. ठीक, देखो ये तो पेट्रोग्राड है, सेंट पीटर्सबर्ग, और ये मास्को है जो आज की डेट में कैपिटल है रशिया की. तो यहाँ का पूरा एरिया दिसंबर आते आते यानी आने वाले अगले 50 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर. Sir, how many time zones does Russia have? आई थिंक 12 है शायद से. ओके सो राइट, नाउ लेट अस गो अहेड. नाउ गो अहेड. रशिया तो बहुत बड़ा कंट्री है ना, तो उस वजह से. ओके, नाउ वी कम टू क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन. माही आप कंटिन्यू करें, क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन. अब बस लेनिन का, अब तो लेनिन का आ गया भैया कंट्रोल, अब किसी की नहीं चलने वाली. लेनिन अपनी सीक्रेट पुलिस बनाएगा, जो लेनिन के खिलाफ कुछ फुसफुस भी कर देगा उसको उठा लेंगे. यहां तक होता था कि वहां की जो पुलिस थी वो एक परिवार के लोगों को एक दूसरे के ऊपर जासूसी करवाती थी. बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से, कि तुम हमें बताओ अगर ये कुछ हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये लेनिन के खिलाफ बोल रहा है, तो हम तुम्हें इनाम देंगे, तुम्हारी जान बख्श देंगे, इसको मार देंगे. इतना बुरा हाल था. फैमिली के अंदर एक दूसरे के ऊपर स्पाइंग होती थी उस टाइम पे. ओके, प्लीज कंटिन्यू नाउ. क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन. So you have shared the map right now. ऑलराइट. Creation of Soviet Union. In March 1918, the Bolshevik entered into a treaty with Germany at Brest-Litovsk Litovsk, and ended the war. and ended the war with Germany. The Bolsheviks became the only party to participate in the elections to All the Russian All-Russian Congress. Congress of Soviets, which They won. was the parliament of the country, and they won. Russia became one party state. जैसे जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर ने किया था कुछ साल बाद, करेगा इसके 20 साल बाद करेगा हिटलर, कि एक पार्टी इलेक्शन लड़के आई, उसने बाकी पार्टी को सबको मिटा दिया, इलेक्शन ही कराने बंद कर दिए. तो यही हाल इनका हो गया. ये एक पार्टी में इन्होंने बाकी को नहीं पार्टिसिपेट करने दिया, खुद जीत गए, और लेनिन के हाथ में अब पूरी पावर आ गई. कंटिन्यू प्लीज. द सीक्रेट पुलिस. The secret police called the Cheka first later OGPU and एनकेवीडी. इनका एक्सपेंसेशन मैं तुम्हें बता नहीं सकता, एक्सपेंशन सब रशियन में है, ये इनका सबका रशियन में एक्सपेंशन है. punished those criticized the Bolsheviks. Many young writers and artists belonged to the party because it stood for socialism and change. ओके, तो शुरू में तो बड़े सारे राइटर और आर्टिस्ट थे बोल्शेविक्स को, बड़ा तारीफ करते थे कि यार ये पार्टी है, ये देखो अब ये पार्टी चेंज करेगी, सोशलिज्म करेगी हमारे देश में.
लेकिन होगा कुछ और। तुम्हें बताया था कैसी फेमिन आई थी रशिया के अंदर। या नाउ सिविल वॉर। ओके, अब क्या हुआ दोस्तों, ये तो पावर में आ गए, लेकिन अभी दो प्लेयर और है गेम में। गेम में दो प्लेयर और हैं, और वो प्लेयर कौन कौन है? वो प्लेयर है ग्रीन्स, ये तो रेड है, ये तो रेड्स चल रहा है, रेड्स का मामला चल रहा है इधर, बढ़िया बढ़िया चल रहा है इनका। लेकिन अभी दो लोग बचे हुए हैं, ग्रीन्स बचे हुए हैं और व्हाइट्स बचे हुए हैं। व्हाइट्स तो वो जो जार को चाहते हैं, इनको जारिश भी बोलते हैं, वो चाहते हैं जार दोबारा आ जाए। और ग्रीन्स कौन से है? दे अदर कम्युनिस्ट पार्टीज, अदर कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ जी, तो सर रेड तो बोल्शेविक्स है ना? रेड थे बोल्शेविक्स, ये तो बोल्शेविक्स, इनका तो बढ़िया चल रहा है। सबको मार मूर के अपने आप गद्दी पे बैठ गया लेनिन। ओके, हाँ, ओके, माही के बाद आई थिंक अभी भी कुछ लोग बचे हुए जिन्होंने नहीं पढ़ा यार। पवित्र ने पढ़ लिया, कौन कौन बचा हुआ है अभी? खालिद भी बचा हुआ है, और कौन सर बचा आज है? मैं नहीं पढ़ सकता सर, वो माइक्रोफोन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके, खालिद तो फिर और कौन बचा ही कौन? फिर तो सारे हो गए ऑलमोस्ट। आई थिंक वैभव ने पढ़ लिया, रशित ने पढ़ लिया, माही ने पढ़ लिया, हर्षिता ने नहीं पढ़ा। हर्षिता आप बचे हो, आप पढ़ो अभी। अबीर ने भी नहीं पढ़ा, अबीर आपने भी नहीं पढ़ा ना? यस सर। ओके, पहले अबीर को चांस दे रहा हूँ, फिर हर्षिता को चांस दे। हर्षिता बेटा एक मिनट रुक, लेट अबीर रीड फॉर लिटिल वाइल। ओके, अबीर पढ़े आप, द सिविल वॉर। The Civil War. The decision of redistribution of land by Bolsheviks caused breakup of army. Clashes between supporters of autocracy, liberals, and Bolshevik soldiers started. The pro-Tsarists, the Whites, and the सोवियत so, रेवोल्यूशनरीज, so, Socialist सोशलिस्ट revolutionaries रेवोल्यूशनरीज, fought a द civil. ग्रीन्स, The Greens fought a civil war with Bolshevik, the Reds, troops during 1918 and 1919. एक The मिनट, pro अबीर दोस्तों, मैं बता दूं तुम्हें सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर होता है जो एक ही कंट्री के अंदर वॉर हो रहा है, काफी अलग अलग फैक्शंस के अंदर, उनको सिविल वॉर बोलते हैं। लेट्स से सपोज आज पाकिस्तान के अंदर सिंध के लोग, या जैसे जैसे अफगानिस्तान में अभी चल रहा है, तालिबान की और अफगान गवर्नमेंट की लड़ाई चल रही है, दिस इज कॉल्ड सिविल वॉर। बाहर का बंदा नहीं है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं दोनों, मिलिट्री वॉर नहीं है, सिविल वॉर है, आपस में लड़ रहे हैं दोनों पार्टी। तो वहां पे फिर सिविल वॉर शुरू हो गया। एक तरफ थे रेड्स बोल्शेविक, दूसरी तरफ थे ग्रीन और व्हाइट। ओके, अच्छा एक और पॉइंट था इसके अंदर जितना मुझे बताना था तुम लोगों को। अच्छा एक और देखो दोस्तों, हुआ क्या, ये जैसे कम्युनिज्म से ना वेस्ट के कंट्री बहुत डरते थे, वो बड़ा डर लगता था कम्युनिज्म कि कम्युनिज्म ना फैल जाए, किस तरह से कम्युनिज्म ना फैल जाए। उनको पता था कम्युनिज्म की पावर ऐसी है, कम्युनिज्म सबको बर्बाद कर देगा। तो वो लोग अभी भी कोशिश कर रहे थे बोल्शेविक्स को, लेनिन को डिफीट करने की, हराने की। देखते हैं आगे। सही तो कहते हैं कम्युनिज्म अच्छी प्रकार की गवर्नमेंट नहीं है। नहीं है, एक यार एक बंदे के हाथ में पावर आ जाए तो फिर थोड़ी छोड़ता वो। शी जिनपिंग ने छोड़ी, पुतिन ने छोड़ी आज तक। हाँ जी, पढ़े। द pro-Tsarist and socialist were backed by, यहां से पढ़ना, पॉइंट नंबर 54। The pro-Tsarists and Socialists were backed by French, American, British, and Japanese troops. Non-Bolsheviks took harsh steps against the peasants. This made them unpopular. The Bolsheviks took the help of non-Russian people and Muslim jihadists to take control of most of the former Russian Empire by 1920. Most non-Russian nationalists were given political autonomy in the USSR, created by the Bolsheviks in 1922. ओके, अब मेरी बात सुनो क्या हुआ। तो लेनिन ने क्या ट्रिक अपनाई? लेनिन का देखो मेरे सामने कौन कौन है, ग्रीन्स मेरा विरोध कर रहे हैं, व्हाइट जारिश मेरा विरोध कर रहे हैं, फ्रांस के लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, जापान के लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, अब मैं कैसे लड़ूं इन सबके साथ? तो उसने बोला सुनो भाई, अपन क्या करते हैं ना, जितने फार्मर फूरमन है ना, इनको लैंड का हमने प्रॉमिस कर ही दिया है, भाई लैंड मिलेगी, तो ये सब तो तुम्हारे साथ हो गए। और जो नॉन बॉल्शेविक्स थे, जो दूसरे ग्रीन फ्रीन थे, वो फार्मर्स को अपना पटा नहीं पाए, बना नहीं पाए अपना, तो फार्मर उनके एंटी हो गए और बोल्शेविक्स को सपोर्ट मिलनी शुरू होगी फार्मर्स की। पहली बात। दूसरी बात, लेनिन ने कहा सुनो, यहाँ जो भी नॉन रशियन लोग हैं ना, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तो जार से झगड़ा था,
तो जितने मोहम्मडन्स थे वहां पे जो कि जिहादी थे, जो चाहते थे कि नया इस्लाम आए, वो, उसके अलावा नेशनलिस्ट थे पोलैंड के, जो चाहते थे कि पोलैंड एक नेशन बने, उन्होंने कहा, लेनिन ने बोला भाई मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं भाई, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा जब तुम्हारा टाइम आएगा, अब तुम मेरी सपोर्ट करो। एक तरफ तो हो गया फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जापान और ब्रिटिश, ग्रीन और व्हाइट, 5-6 लोग ये हो गए, और दूसरी तरफ खड़ा हुआ लेनिन, उसके साथ बोल्शेविक्स, उसके पीछे फार्मर, साथ में जिहादिस्ट और पोलैंड के नेशनलिस्ट, 5। अब बराबर की टक्कर है। हर्षिता आगे पढ़े अभी आप। हाँ जी, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। हर्षिता, कैन यू रीड? Yes, sir. Okay, please read. During the Civil War, the Bolsheviks Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted nationalized. peasants to cultivate the seized land to show collective work. वर्क, ओके। तो कल्चर पीजेंट्स बोला सारी जमीन छीन लो इनकी, लैंडलॉर्ड्स की, और तुम कराओ दबा के अपने खेती, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, फिर अब सेंट्रलाइज प्लानिंग शुरू हो गई। टेल मी समथिंग अबाउट काकोरी कांड। अरे काकोरी कांड मैं कल बताऊंगा तेरे को, अभी क्यों पूछ रहा काकोरी कांड के बारे में तू? सर वो मेरा डिबेट है इसलिए। कब है डिबेट तुम्हारा? सर कल। काकोरी कांड तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था, अब थोड़ी बताऊंगा काकोरी कांड में। कल कितने बजे? यू कैन मेरे को फोन पे बात कर लेना मेरे से। कितने बजे बता? सर शायद कल तो मैं हमने वीडियो भेजने को बोला, लेकिन परसों है शायद, जो भी है। बट तो मैं तेरे को अच्छे से समझा दूंगा ना, फिर देख जल्दीबाजी में फिर फायदा है। तो अगर मेरी आदत है हर चीज को अच्छे से पढ़ा समझाने की, ठीक है? ओके सर, मैं फिर कल पूछूंगा। बेसिकली एक ट्रेन थी, इसके अंदर अंग्रेजों का खजाना जाता था, सोना चांदी पैसा जाता था एक जगह से दूसरी जगह। जैसे पिक्चरों में दिखाते, पुरानी पिक्चरों में, शोले वाले में दिखाते हैं कि आए बंदे और लूट लिया ट्रेन को। ऐसी लूट हुई थी वहां पे, ऐसी रॉबरी हुई थी, उसको काकोरी कांड बोलते हैं। कल मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, मेरे को एक मैसेज कर देना सर करोगे, ताकि मेरी याद रहे। ओके सर, ठीक है। ओके हर्षिता, अभी मैं आई एम होल्डिंग द क्लास हियर। कल तुम्हें मैं दोबारा पढ़ने का मौका दूंगा दोस्तों, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा सा बचा है, 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, और उसके बाद ये एक बार दिखाऊंगा टाइमलाइन अच्छे से तुम लोगों को, और उसके बाद परसों अभी नेक्स्ट चैप्टर हम क्या कर रहे हैं भाई, जरा कंफर्म करो सब लोग। नेक्स्ट चैप्टर सर चैप्टर 7 मैथ्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हाँ भाई, सर टिश्यू करा दो। हाँ सर, वो भी मेरे सिलेबस में आ रहा है, बट सर मैथ्स करा दीजिए। अरे सबकी तो ले लेने ना, मेरे को वो सबसे जानकारी लेने दो। हाँ भैया, लिखो सब लोग, क्या क्या करना है, नाम लिखो चैप्टर का नाम, इश्यूज। ओके, नेक्स्ट सब लोग चाहिए मेरे को, पवित्र, हर्षित, हर्षिता, खालिद, ट्रायंगल। ओके, 2 ट्रायंगल आ गए भाई, देखते हैं किसकी सरकार बनेगी। माई कैरी मैथ्स, ओके, 3 एंगल्स, टिश्यूज, 3 एंगल्स। ओके भाई, आई थिंक बोल्शेविक्स ने मामला जीत लिया, ट्रायंगल्स। ओके, पहले ट्रायंगल्स करा देता हूं और उसके बाद टिश्यूज, ठीक है अनंत? क्योंकि टिश्यू लंबा चैप्टर है भाई, ओके सर। लंबा चैप्टर है। ट्री के टिश्यूज है, प्लांट के टिश्यूज हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये तो चैप्टर आउट हो गया मेरे ख्याल से। यूक्लिड को सर जनरल मेजॉरिटी में सब ट्रायंगल होगा। हाँ ठीक है, ट्रायंगल करा देंगे और उसके बाद टिश्यूज। अभी पहले ट्रायंगल करा देता हूँ, ओके अबीर? यस सर, ओके। चलो भाई लोग, बाय बाय, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। ओके चलो, बाय बाय। अनंत बाय, खालिद बाय, हर्षिता बाय, ऋषित बाय, बाय बाय गाइस, पवित्र बाय सर। माही बाय बाय, अनंत बाय 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 बाय, भरत बाय बाय।